जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 12 के यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। हम आज आपको ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेसन हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन के बारे में बताएंगे। इसमें पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, कृपया आप इसको ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में बताते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है? यह फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 में बार बार पूछा जाता है। ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये अपक्रिया कैसे होता है। सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब बना उत्पाद, यहाँ से देखिए, यहाँ से C, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा -HCl, यहाँ का निकल जाएगा हाइड्रोजन HCl। तो यहाँ का EH, यहाँ का C निकल के HCl निकल गया, तो ये जो CH3 बचा यहीं जाके जुड़ जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है, जुड़ गया तो इसका नाम क्या होगा? टॉलुइन। ये क्या है? ये है बेंजीन। ये क्या है? ये है टॉलुइन। अब इसका लैंग्वेज देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसका लैंग्वेज बताते हैं, इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप यही लिखने से बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड बोले तो CH3Cl। आप कार्बन नंबर भी कोई भी ले सकते हैं, मेथिल एथिल ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं, और है जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी आप ले सकते हैं आराम से। अधिकतर रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेते हैं लोग, बुकों में भी यही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब बना उत्पाद टॉलुइन कहलाता है। इससे आप हेलो दोस्तों, इससे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होता है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाते हैं। तो जब बेंजीन से टॉलुइन पूछेगा तो ये रहा बेंजीन। जब बेंजीन की क्रिया को एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बना उत्पाद टॉलुइन कहलाता है। तो इससे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको दूसरा रिएक्शन बताते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है? हम आपको दूसरा रिएक्शन हुंस-डीकर अपक्रिया बताते हैं। हुंस-डीकर अपक्रिया भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको हुंस-डीकर अपक्रिया के बारे में बताएंगे। तो हुंस-डीकर अपक्रिया क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। हुंस-डीकर अपक्रिया हुंस-डीकर अपक्रिया
चलिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं हुंजी की अपक्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम आपको मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लौड़ की अपक्रिया Br2 से कराते हैं तो सब Br2 से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, बना उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड होता है। बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में सब बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पहले रिएक्शन बता के फिर लैंग्वेज बताएंगे। तो हम रिएक्शन को बता रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट का मतलब ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो बना उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड होता है। ये देखिए, यहाँ से हम ब्रोमीन का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ से Br निकल जाएगा और एक निकलेगा, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा AgBr, और ये बचा है CO, तो यहाँ से निकाल देंगे CO2। देख लीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ का C, यहाँ का R, यहाँ से एक Br निकल जाएगा तो निकलेगा RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा COO, तो CO को CO2 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ का एक Br बचा था, एक Br Ag के साथ निकल जाएगा तो निकल जाएगा AgBr। ये है आपका मेन प्रोडक्ट, ये है बाई प्रोडक्ट। तो हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, तो ये क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लौड़ या साल्ट, आप दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम आपको अब इसका लैंग्वेज बताएंगे। तो इसका लैंग्वेज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मोनो कार्बोक्सिलिक दोस्तों, हिंदी में कोई गलती होगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इंग्लिश इसलिए इंग्लिश बगल में लिख दिए हैं। जब मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट की क्रिया ब्रोमीन या Br2 भी आप लिख सकते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रैकेट में कर देते हैं। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब बना उत्पाद जब मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तब बना उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड होता है। ये आपका हुंज-टी की अपक्रिया बना उत्पाद होता है एल्किल ब्रोमाइड। चलिए दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से रिएक्शन बता देते हैं। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक
मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट की अपक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बना उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड, ये रहा एल्किल ब्रोमाइड होता है। तो सबसे इसका लैंग्वेज भी देख लेते हैं। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब बना उत्पाद एल्किल ब्रोमाइड होता है। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ये भी आप नोट आउट कर लेंगे। तो इसके बाद हम आपको तीसरा रिएक्शन क्या बताएंगे जो आप अभी देख सकते हैं। तीसरा रिएक्शन आपको हम बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बेहद कठिन नहीं, एकदम इजी है। तो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं आप देखिए ध्यान से। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तो एक बार दोस्तों हो चुका है, एक फ्रीडल क्राफ्ट हो हुंसडीकर। तो इसके बाद हमारा बचा हुआ रिएक्शन क्या है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो चलिए दोस्तों हम आपको फ्रैंकलैंड अपक्रिया बताते हैं। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होता है, तो यहाँ डाल देते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ये भी आपका बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ भी बेंजीन यहाँ बेंजीन का आप 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ डाइफेनिल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एरोमेटिक एलिफेटिक कोई भी ले सकते हैं। जब यहाँ बेंजीन ब्रोमाइड की क्रिया किसी भी सोडियम धातु से चलिए दोस्तों आपको हम इस दूसरे सेकंड पेज में, क्योंकि यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है, तो हम यहाँ बताएंगे आपको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है ये आपको हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है, तो यहाँ है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। बेहद इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, ये आपको आसानी से 4 नंबर दे के जाएगा। आप बेहतर लिख देंगे तो बेहतर नंबर भी मिलेगा दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले एल्किल ब्रोमाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। इसके बाद एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसी भी धातु से कराएंगे। आप सोडियम नहीं, कोई भी धातु ले सकते हैं। जब इसमें एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। आप कोई भी कैटालिन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसमें जब एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब बना उत्पाद क्या होगा। यहाँ ब्रोमीन का 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ आगे 2 लगा है, तो यहाँ ब्रोमीन और Na लेके मतलब 2 Na बाहर निकल जाएगा। 2 Na ही निकलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 लगा दिए हैं, तो यहाँ Na निकल जाएगा। तो यहाँ इसका बनेगा क्या, C2H5 अर्थात ये बन गया आपका ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ही रहेगा। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ये आपका है सोडियम। चलिए दोस्तों हम आपको एक रिएक्शन और बताएंगे, नहीं इसी रिएक्शन को हम विराम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों।